जी आए थे प्रतिपक्ष के नेता। आप लोग सभी मीडिया के चैनल को के भाइयों को पता है कि 17 तारीख को जो लगभग 11:15 बजे रात में हमारे चोरनिया निवासी समाजवादी नेता स्वर्गीय जगतवीर राय जी को एक गायघाट थाना प्रभारी राजा सिंह के द्वारा सीने में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे नेता ने आया और उनके परिजनों से मिलकर कहा है और एसपी और डीएम से बात किया है कि अगर 2 दिन के अंदर में हत्यारा थाना प्रभारी को अगर आप जेल नहीं भेजते हैं तो जिला लेवल पर आंदोलन होगा। उसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा, जो वर्तमान का सरकार होगा। इसलिए कि आप समझते हैं कि बिहार में जितना बड़ा एक घटना घटा है, अगर मैं आपको चैनल से कहना चाहता हूं कि यही अगर कोई चोर डाकू हत्यारा को अगर गोली मार दिया जाता तो किसी को आह नहीं आता। आह तो इसलिए आता है कि वो समाजवादी लोग थे, वो किसी से आज तक एक झगड़ा करने का काम नहीं किए। अपना जिंदगी का पूरा समय समाज को संरचना करने में, समाज को संवारने में उन्होंने दिया है। इसीलिए जो लोग जहां से सुनते हैं यहाँ जन सैलाब उभर जाता है साथियों। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग लोहिया कर्पूरी को मानने वाले हैं। तो हम लोगों को कानून पे भरोसा है, नहीं तो अभी तक न जाने कहां से क्या तक हो गया हुआ रहता। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी इस काम में लगे हुए हैं, इस आंदोलन में लगे हुए हैं, सभी भाइयों को मैं आपके चैनल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी लोग आते हैं अपने नियम कानून के दायरे में रह के ही काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर में हमारे नेता ने कह के गया है कि अगर राजा सिंह को जेल के सलाखे के अंदर अगर नहीं डाला जाएगा तो जिला लेवल पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन और वर्तमान का सरकार होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को सत्ता का हनक चढ़ गया है, तो मैं ऐसे लोगों के कहना चाहता हूं कि गायघाट की जनता अगर अभी विधानसभा का चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50,000 से वो हार के नहीं जाएगा। हमको सभी पार्टी, सभी दल के लोग हमको मानते हैं, सभी लोगों से हमें प्यार मोहब्बत है। सभी लोग हमको कहता है ये सुनील भाई हम लोग तो गड़बड़ा गए, हम लोग तो गलत आदमी के साथ चले गए। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, 5 साल के लिए सत्ता होता है, इसलिए सत्ता के हनक में ज्यादा नहीं जाना है। हमने देखा भी है कि कितने लोगों को सत्ता का नशा जब चढ़ा है तो जमीन पे माछी मार रहा है साथियों। इसलिए जनता के दुख तकलीफ में रहिए, जनता की सेवा कीजिए, जनता से मिल के रहिए। हो सकता है इससे आगे जाइएगा, नहीं तो एक बार ये कहता है ना कि एक बार हुए तो क्या हुए, 2-3 बार होता है तब जाके पता चलता है कि कितने काबिल लोग हैं। एक बार तो कुत्ता बिलाई भी हो जाता है साथियों। एक बार अगर कोई किसी पद पे जाता है तो उसमें उसका आसीन रहता है माता पिता, कुल, खानदान, समाज, उस पे आशा रहता है कि मैं ऐसे लोगों को जिताऊंगा तो आगे चल के बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक बार के बाद अगर कोई हार जाता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसके दाल में काला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता के हनक उतना ही रखिए जितना काम आए, उससे ज्यादा रखिएगा तो गायघाट की जनता है, समाजवादी लोग अगर मान जिस दिन ठान लेगा तो न जाने आपके सत्ता को कहां से कहां उड़ा के रख देगा। इसीलिए जब तक स्वर्गीय जगतवीर राय जी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोगों का लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? एकदम न्याय मिलेगा। यहाँ तेजस्वी यादव जी भी आए हैं, यहाँ कुछ दिन 2 बार पप्पू यादव जी भी आए हैं। हमारे तमाम जाति समाज, तमाम पार्टी के लोग लगे हुए हैं। यह किसी एक जाति का लड़ाई नहीं है, एक कानून बनाम जनता की लड़ाई है। यह किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, एक कानून बनाम जनता की लड़ाई है। हर जाति के लोगों की इसमें सहभागिता रहता है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा जुर्म अगर किसी इंसान व्यक्ति पर होता है सभी लोगों का कलेजा फट जाता है। इसी में कोई अगर गुंडागर्दी आवारा रहता किसी को कोई सूद लेने वाला नहीं है साथी। गायघाट को जो अपना परिवार मानते हैं और गायघाट को अपना बेटी कहते हैं कि हम बेटी है, वो बड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पुलिस अभी तक नहीं आई है। देखिए हम जब कल हमको भी पता चला, हम जब घर थे तो हमारे बहुत साथी ने हमें फोन किया कि कौन आने वाले हैं। तो हमने पता जब हम इस चीज को किए तो पूरा बौरबंदी से लेकर चोरनिया तक प्रशासन न जाने कैसे हो रहा होगा। हमको तो देखने में लगता है कम से कम 300-400 रहा होगा। हमारे नेता अगर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आए हैं
तो उनका 10% प्रशासन था। लेकिन जब यहाँ की क्षेत्र के जो अपने आप को कहती है कि हमारा परिवार है, ये हमारा बाबा है, ये हमारा चचा है, ये हमारा नाना है, ये हमारा काकी है, ये हमारा साला है, हम उसका बहनोई है, हम सारू है, नाती है, वैसे लोगों के अपने घर में आने के लिए डर क्यों लगता है समझते हैं ना। हम आपको एक छोटा सा अनुभव देते हैं। जब आप रोड में चलिएगा, आपके गाड़ी का प्रदूषण नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, प्रशासन को देखकर हंडिल आपका थरथराएगा। प्रशासन समझ जाता है कि कहीं न कहीं इसमें कमी है। वही हाल यहाँ का विधायिका का है। वो जानती है कि हमारे पिता का संरक्षक है, हमारे सत्ता का हना कुछ थाना प्रभारी पर है, इसीलिए उसने घेरावा के साथ वो फोटो खिंचाने आई थी, न कि हमारे लोगों को न्याय दिलाने आई थी। ये जनता समझती है। जनता को अब कितना दिन ठगिएगा। यहाँ ठगाने वाले लोग अब अफसोस कर रहे हैं कि शायद हम लोग आज ये काम नहीं किए हुए रहते। मैं मानता हूं अगर उसी समाज का हमारे गाय घाट का बेटा अगर विधायक रहता, हमारे गाय घाट के उसी समाज का अगर बेटा रहता, तो हम लोगों के साथ आज खड़ा होता, न कि बाहरी जो हमारा गाय घाट को आके कब्जा किया है। ये एक जाति की बात नहीं है, ये गाय घाट के सभी समाज के लिए ये तमाचा की बात है, ये सोचने और समझने की बात है। जो गलती हो गया है, मैं गाय घाट के तमाम जाति के लोगों से, तमाम पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा गरीब भी होगा तो उसको प्रति आपका दर्द होगा। बहरिया आपका कितना हो भी अमीर होगा तो आवाज सुनते सुनते आएगा। एक कहावत है पूर्वजों का, घर में जब आग लगता है तो आपका पड़ोसी काम आता है। बहरिया तो आएगा कब, जब घर जल जाएगा तब। तेजस्वी यादव जी एसपी साहब को, डीएम साहब को फोन किए, बोले कि जल्दी से 2 दिन में इनको गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव जी के साथ हम खड़े थे, वो हमारे सामने में जी एसपी से डीएम से बात किए हैं। 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर में पकड़ के जेल में अगर थाना प्रभारी को नहीं भेजिएगा तो हम लोग बात करके जिला में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन और अभी के वर्तमान सरकार होगा। यहाँ के एसएसपी या डीएसपी जो कह रहे हैं वो लाइन हाजिर किए हैं। लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा। उसको जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और पत्रकार को भी धमकाया गया कि कोई भी पत्रकार बिना कुछ मतलब पुष्टि के कोई चीज ना चलाए, अफवाह ना फैलाए, इस प्रकार से बताया जा रहा है। अरे भैया, ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया का युग, जब आप जहां जाइएगा, जो घटना को देखिएगा, वो तो स्वाभाविक है लोग उस अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिसको जो चलाने आता है उस पर डालता है। वो उसी मामला को दबाने के लिए आप लोगों को, पत्रकार को धमकाया जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एसपी साहब, डीएम साहब, आपके बाजुओं में कितना दम है। ये गाय घाट की आवाम, गाय घाट की जनता आपको भी तौलने का काम करेगा कि आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। ये मामला किसी से दबने वाला नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। क्या परिचय देंगे? मेरा नाम सुनील कुमार राय, जिला राजद महासचिव, पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष गायघाट, जन वितरण संघ प्रखंड अध्यक्ष गायघाट, पैक्स संघ प्रखंड उपाध्यक्ष गायघाट, मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष गायघाट, मुजफ्फरपुर बिहार।